हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, मींस अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम और पोजीशन के साथ चेंज ना हो, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ऐसी मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसको हम अदर वे में भी कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, मींस उसकी जो स्पीड है, जिसको हम जनरली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी कह सकते हैं। सो स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, और वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे। मींस ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो भी कांस्टेंट है। क्योंकि वो एक सीधी लाइन में मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो कांस्टेंट होगी, और सेम स्पीड से मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी कांस्टेंट होगा। सो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, और दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है। सो हम कहेंगे कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। सो वी वेक्टर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, जीरो। सो ए वेक्टर कितना होगा, जीरो। मींस यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो होता है, और वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। फॉर यूनिफॉर्म मोशन एवरेज वेलोसिटी जो होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर वो जिस वेलोसिटी से मूव करेगा उसी के ही इक्वल होगी। मींस यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से मूव करेगा वही वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के भी इक्वल होगी। अब देखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, जो हॉरिजेंटल के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ एंगल बनाएगी। सो यहाँ पर जो थीटा एंगल है वो 90 डिग्री से कम है, और हर एक पॉइंट पर जो थीटा एंगल होगा वो कांस्टेंट होगा। सो यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी और पॉजिटिव होगी, और इस केस में भी थीटा जो है 90 डिग्री से कम है, और हर एक पॉइंट पर जो थीटा है वो कांस्टेंट है। सो वेलोसिटी कांस्टेंट और पॉजिटिव होगी। बट इस केस में जो एंगल बनाया गया है थीटा लाइन के द्वारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हॉरिजेंटल के साथ, वो 90 डिग्री से ज्यादा है और कांस्टेंट है। सो यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव होगी और कांस्टेंट होगी। सो अगर हमें एंगल थीटा दिया जाए जो लाइन ने हॉरिजेंटल के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया है, तो हम डायरेक्ट उसकी वेलोसिटी बता सकते हैं, जो किसके इक्वल होगी, टेन थीटा के इक्वल होगी। और देखिए, अगर हमें एंगल न दे करके उस लाइन के ऊपर दो पॉइंट दे दे, t1 टाइम पर पोजीशन x1 है, t2 टाइम पर पोजीशन x2 है, तो यहाँ पर टेन थीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, x2 माइनस x1 बटे में t2 माइनस t1, क्योंकि परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो x2 माइनस x1 आ जाएगी, और बेस की लेंथ t2 माइनस t1 आ जाएगी। सो यहाँ पर टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर x2 माइनस x1 है, और बेस क्या है, t2 माइनस t1 है। क्योंकि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, जिसके साथ दोनों एंगल बनते हैं वो बेस होता है, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। सो यहाँ पर आपने टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली, और टेन थीटा ही किसके इक्वल होता है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के इक्वल होता है। सो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी ऑब्जेक्ट की, x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1। सो अगर हमें एंगल न दिया जाए, अगर दो पॉइंट दिए जाए, तो हम फिर भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और अगर एंगल दिया जाए तो वेलोसिटी टेन थीटा से निकालेंगे, अगर दो पॉइंट दिए जाए तो इस तरह से निकालेंगे। अब देखिए इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट रहती है यूनिफॉर्म मोशन में। सो वेलोसिटी जो है वो स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस,
वो ऊपर की तरफ भी हो सकती है और नीचे की तरफ भी हो सकती है। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। और अगर हम इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करें तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो 0 होता है यूनिफॉर्म मोशन में। सो इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा जो कोइंसाइड करेगा टाइम एक्सिस को। अब देखिए फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक ऐसी मोशन जिसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म रहे। मींस अगर एक्सेलरेशन पोजीशन और टाइम के साथ चेंज ना हो तो ऐसी मोशन को हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। और इस केस में एवरेज एक्सेलरेशन जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, जिस एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है उसी के इक्वल होता है। अगर हम इसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ एंगल बनाएगा। और वो एंगल 90 डिग्री से कम भी हो सकता है और वो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर एंगल 90 डिग्री से कम है और कांस्टेंट है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट होगा। इस केस में भी एंगल 90 डिग्री से कम है और हर एक पॉइंट पर ये जो एंगल है वो कांस्टेंट है। सो एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट होगा। बट इस केस में जो एंगल है जो लाइन ने हॉरिजॉन्टल के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है और कांस्टेंट है। सो यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव और कांस्टेंट होगा। सो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ एंगल बनाता है। सो अगर हमें एंगल गिवन हो तो हम उसका एक्सेलरेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं ए इक्वल टू टेन थीटा। और थीटा क्या है? वो एंगल है जो लाइन ने हॉरिजॉन्टल के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया है। अगर एंगल 90 डिग्री से कम होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। और अगर हमें एंगल न दे करके दो पॉइंट दे कि t1 टाइम पर वेलोसिटी v1 है, t2 टाइम पर वेलोसिटी v2 है, तब हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं जो किसके इक्वल होती है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है? v2 माइनस वी1। और बेस की लेंथ क्या है? t2 माइनस टी1। सो टेन थीटा किसके इक्वल होगा? v2 माइनस वी1 बटे में t2 माइनस टी1। सो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगा? v2 माइनस वी1 बटे में t2 माइनस टी1। अगर दो पॉइंट दे रखे हो तो एक्सेलरेशन ऐसे निकालिए, अगर थीटा एंगल दे रखा हो तो एक्सेलरेशन ऐसे निकालिए। और इसका जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। वो ऊपर भी हो सकता है, वो नीचे भी हो सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपको गिवन हो तो उससे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं किसी टाइम इंटरवल के अंदर। सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ encloses with time axis for the given time interval gives distance and displacement। मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप एरिया निकाल लीजिए टाइम एक्सिस के साथ दिए हुए टाइम इंटरवल में, जो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देगा। टाइम एक्सिस के ऊपर के एरिया को हम पॉजिटिव लेंगे, नीचे के एरिया को हम नेगेटिव लेंगे। अगर एरिया को हम साइन के साथ ऐड करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, विदाउट साइन ऐड करेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा। अब देखिए आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, टाइम सेकंड में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है और आपसे टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है जो पार्टिकल के द्वारा कवर्ड किया गया है। और हम जानते हैं कि अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो तो उसका एरिया निकाल लीजिए विद टाइम एक्सिस, जो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दे देता है। अगर हम एरिया को विदाउट साइन ऐड करेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा, विद साइन ऐड करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अब देखिए ऊपर वाला जो ग्राफ है वो एक ट्रेपेजियम बना रहा है और ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो इक्वल टू होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ये साइड
और ये साइड जो है पैरेलल है, इस साइड की लेंथ 15 है और इस साइड की लेंथ 5 है। क्योंकि ये 5 और 10 के बीच में है तो इसकी लेंथ 5 होगी और इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 10 है। तो इसका एरिया कितना आएगा 1/2, 15 प्लस का 5 गुणा में 10, जो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और ये जो नीचे वाला ग्राफ है वो एक ट्रायंगल बना रहा है जो राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका जो एरिया होगा वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1/2 बेस गुणा हाइट। बेस कितना है 10 और हाइट कितनी है 10, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। सो डिस्टेंस के केस में ये दोनों एरिया डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, बट डिस्प्लेसमेंट के केस में ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेना होगा, नीचे वाला एरिया नेगेटिव लेना होगा। सो डिस्टेंस कितनी होगी 100 प्लस का 50, 150 मीटर होगी। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 100 माइनस 50, तो 50 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। सो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।